अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बना हुआ है। हर घर का ही तकरीबन ये मसला है। तो आज मैं आप लोगों को वो सारे मसाइल का हल बताऊँगी कि अगर ख़ावंद जो है हस्बैंड जो है वो पैसा कमा कर लाता है तो वो जाता कहाँ है? अगर घर की सारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे या फिर आप लोगों के समझ लें आपको पॉकेट मनी आपका शौहर नहीं दे रहा तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं या फिर किस तरह से आप इन मसाइल से निमट सकती हैं या फिर आप लोगों ने क्या कौन-सी बातें हैं जिनके ऊपर अमल करना है तो आपका शौहर जो है आपको पता चल जाएगा कि आप के अगर कमाई में से खर्चा नहीं दे रहा तो वो किधर कर रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और घर में बेसुकूनी क्यों होती है, किस वजह से प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं आप लोग, तो ये सारी बातें मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है, खुशामदीद है। अच्छा, कैसी हैं मेरी सारी प्यारी-प्यारी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों ने बताना है कि सर्दियों के कपड़े आप लोगों ने निकाल लिए हैं। अच्छा, ये ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी, ये अब मुझे तंग हो गया है। मैं अब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, लेकिन ये मुझे ड्रेस इतना पसंद है, मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा पहना हुआ है ये। और उसके बाद अभी तक पड़ा है, मैं किसी को दे भी नहीं रही, हालाँकि ये मुझे पूरा नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी किसी तरह से ना इसको मैं और वाइड कर लूँ। तो इस तरह से जब ये थोड़ा-सा ओपन हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। ये मैं सर्दियों के अपने ड्रेसेस निकाल रही थी, मेरे इतने ज़्यादा नहीं है कि जो मैं अपने रख सकूँ सँभाल के, यानी कि इस्त्री स्टैंड में। तो मैंने ये यहाँ पे अपनी बच्ची के रखे थे कुछ, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये इसकी जैकेट्स और कोट्स वग़ैरह हैं, ये रेशमी कपड़े हैं, फ्रॉक्स हैं और ये वाली वेस्टर्न जो हैं 2-3 इसके ड्रेसेस हैं, यानी कि टी-शर्ट्स वग़ैरह वाले। पहने तो कोई नहीं, अभी सिर्फ़ मँगवाए ही थे और ये रेशमी फ्रॉक्स हैं और ये इधर स्टालर और एक जैकेट पड़ी है। अच्छा, यहाँ पे इसके भी इतने ज़्यादा कपड़े कोई नहीं है, इसलिए मैं जो है बारी-बारी रखती जा रही थी। अच्छा, ये मेरी बेटी के सारे कपड़े हैं, ये मैं आपको नज़र आते रहेंगे। अपने मैंने कोई नहीं रखे थे क्योंकि मेरे 2 से 3 ही सूट थे। 2-3 मैंने कुछ दिन पहले प्रेस कर लिए थे, वो भी व्लॉग बनाया था और कुछ जो हैं मैंने आज प्रेस किए हैं, अपने हस्बैंड के भी 2 किए थे और अपने भी 2 किए थे। और मेरे बहुत, यानी कि इतने ज़्यादा ड्रेसेस नहीं हैं, इतने कम ही हैं। आप लोगों ने भी सर्दियों के कपड़े अगर निकाल लिए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और ये मैंने भी निकाल लिए थे और बाकी लॉन के कपड़े जो है ना मैंने जहाँ से सर्दियों के निकाले थे वहीं पे रख दिए थे। आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगी ट्रंक में, ठीक है? तो आपने वो भी देख लेना है, आप लोग कैसे कपड़े सँभालती हैं, रखती हैं। आप लोगों ने भी बताना है आप कहाँ पे रखती हैं। मेरे पास ज़ाहिर बात है जो चीज़ें हैं या जितने कपड़े हैं मैंने वैसे ही सँभालने होते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ कोशिश ये करती हूँ कि कपड़े ऐसे रखूँ जिनकी जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली हो, वो सामने कपड़े रखती हूँ और जो थोड़ी, यानी कि अभी ज़्यादा सर्दी आने में थोड़ा-सा टाइम है ना। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैंने ये जो हैं बंडल्स बना के रखे होते हैं, गठड़ियाँ वग़ैरह बना के, तो इसमें मैंने कपड़े रखे थे, निकाल लिए थे और लॉन वग़ैरह के मैं रखती जा रही थी इसमें और यहाँ से मैंने विंटर के निकाल लिए थे। अच्छा, तो ये जो है ना जिनकी जर्सियों की जैकेट्स वग़ैरह की अभी 1 मंथ बाद ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं थोड़े से साइड पे रख रही थी और जिनकी अभी ज़रूरत पड़नी थी वो मैं सामने-सामने रख रही थी। आप लोग कैसे रखते हैं ये आपने भी बताना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के दौर में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर महंगाई ज़्यादा हो गई है या फिर घर में खर्चा जो शौहर लेकर आया था पूरा नहीं होता ना तो औरत को ही ब्लेम दिया जाता है कि औरत ने ही कहीं ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, या फिर कुछ ख़वातीन होती भी ऐसी हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती हैं, उनके पास जितने पैसे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना वो खर्च कर देती हैं और सेविंग कुछ भी नहीं करती। इसके ऊपर सारे का सारा जो कसूर होता है ना वो औरत का ही होता है। लेकिन कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, वो अपने जितना भी उनके पास पैसे होते हैं ना उसमें से कुछ ना कुछ बचा लेती हैं। उनके पास ये स्किल, ये हुनर होता है कि हाँ, वो सेविंग करती हैं और वो फिर कल को किसी भी मुश्किल वक़्त में काम आ सकती हैं ज़रूरत के टाइम पे। तो लेकिन हर जगह पे सिर्फ़ औरत ही जो है ब्लेम औरत को करना भी अच्छी बात नहीं है, मैं इस हक़ में नहीं हूँ। और उसके अलावा जो चीज़ है कि औरत या मर्द में से जो इंसान ज़्यादा समझदार है ना दोनों पार्टनर्स में से, तो वो जो है अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। कुछ कभी ऐसा होता है कि ख़वातीन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पैसे मैनेज कर लेती हैं, घर का खर्च मैनेज कर लेती हैं और कुछ मर्द जो हैं उनमें ये स्किल ज़्यादा अच्छी होती है। अब मेरे हस्बैंड हैं, मुझे उन्होंने कभी खर्चा नहीं दिया, घर की हर ज़रूरत, हर राशन वो खुद लेकर आते हैं और सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं और मुझे उन्होंने कभी खर्चा नहीं दिया, जो सीधी-सी बात है। मुझे जो मेरे भाई वग़ैरह या मेरे मेके वाले
यानी कि कोई पैसे दे दें तो या कपड़े वगैरह लेकर वो भी वही देते हैं, और या फिर वो पैसे दे दें तो उनसे मैं अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। अच्छा चलिए ये तो एक अलग पॉइंट है ना। अच्छा आप लोगों में से जो ज़्यादा समझदार है वही सारी बात है जो खर्च है उसको मैनेज करे, और जिसके हाथ में पैसे रुकते नहीं हैं या टिकते नहीं हैं, जो ज़्यादा खर्च करता है ना उसको पैसे रखने नहीं चाहिए। अच्छा, और अगर औरत ज़्यादा खर्चे करती है तो उसको उससे कैसे बचना चाहिए कि औरत अगर 1 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की भी कोई चीज़ लेती है ना, उसको वो लिखना शुरू कर दे। अगर वो लिखा करेगी, हिसाब रखेगी तो इंशाल्लाह कभी भी उसके पैसे जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे। उसके पैसे जो हैं उसका हिसाब होगा, उसे पता चलेगा मंथ एंड पे, या फिर हफ्ते बाद देखा करे कि उसने कहाँ पे फ़िज़ूल खर्ची में पैसे खर्च किए हैं, कहाँ पे ज़्यादा पैसे लग गए हैं जहाँ पे लगने नहीं चाहिए थे। ठीक है, इस चीज़ का अगर जब औरत हिसाब रखेगी ना तो इंशाल्लाह कभी उसके पैसे जो है वो गलत जगह पे भी नहीं लगेंगे और ना ही उसके खर्च होंगे। और कुछ शौहर जो होते हैं ना वो हिसाब बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इनको खर्चा दिया है तो अब हमने एक-एक रुपए का, एक पैसे का हिसाब लेना है कि कहाँ पे खर्च किए, किधर लगाए, किधर उड़ाए। तो ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ख़वातीन जो होती हैं उनकी कुछ प्राइवेट ज़रूरियात भी होती हैं, कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो बहुत ज़्यादा यानी कि मेके में तो पूरी होती रहती हैं, लेकिन जो ससुराल है वहाँ पे आके उनको उतनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती जो कि चाहिए होती हैं। जैसे कि मैं देख ली, मैंने कभी स्किन केयर नहीं की, मैंने कभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं ली। मेरे पास जब मेके में या पैसे होते थे तो मैं सारी बातें कर भी लेती थी। आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोस में देखिए, मैंने ब्यूटी का चैनल बनाया था, लेकिन ज़ाहिर बात है मेरे पास अब वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा नीश चेंज की है चैनल की, जिसकी वजह से मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो गया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्लॉग्स लगाना शुरू किए हैं, अच्छी-अच्छी टिप्स बताना शुरू किए हैं, तो अल्लाह ताला से पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब दोबारा से अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जो शौहर हिसाब लेते हैं वो भी बिल्कुल यानी कि हिसाब नहीं लेना चाहिए उनको। अच्छा, जो शौहर होता है ना वो तमाम ज़रूरियात उसको चाहिए कि अपनी बीवी की पूरी करे, यानी कि जितनी भी उसको चीज़ें चाहिए वो सारी लेकर दे। तो ज़ाहिर बात है वो आपसे नहीं लेगी तो किससे वो अपनी सारी ज़रूरियात को पूरा करेगी, या किसको बताएगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इस चीज़ का ख़्याल जो है वो शौहरों को रखना चाहिए। और आपको एक बात बता दूँ, जो सुकून है ना वो इज़्ज़त से मिलता है। वो कभी भी अगर शौहर आपको खर्चा इतना ज़्यादा ला के दे और तमीज़ से बात ना करे तो इस तरह के पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर शौहर इज़्ज़त करता है और पैसे अगर नहीं भी देता तो चलो कोई बात नहीं, चलो खाना तो इज़्ज़त से खिलाता रहे, तो इसमें भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जो रूह की ग़िज़ा होती है ना वो पैसों से नहीं मिलती। वो अगर इस तरह से होता ना तो बहुत से लोग जो अपना घर ख़राब कर लेते हैं वो इस वजह से कभी अपना घर ख़राब ना करते, ठीक है? तो अगर शौहर खर्चा देता है तो अगर आप लोग सही तरह से पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपका कसूर है। आप लोगों को एक अपना बजट बनाना चाहिए, एक स्केड्यूल बनाना चाहिए, किस तरह से आप लोगों ने पैसे खर्च करने हैं, कौन-सी जगह पे आपने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, या किस जगह पे आप लोगों ने ज़्यादा कंजूसी दिखा दी है, या कहाँ पे लगाने चाहिए थे जहाँ पे नहीं लगाए। अगर शौहर अच्छा कमाता है लेकिन बच्चों को और आपको सही खर्चा नहीं देता तो समझ जाएँ कि आपके पैसे कहीं और जा रहे हैं, यानी कि शौहर किसी गलत कामों में पड़ा हुआ है, या तो उसको कोई नशे की आदत अल्लाह ना करे हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी आदत हो सकती हैं जो कि मर्दों में ख़ास तौर पे पाई जाती हैं। आपको पता चल गया होगा मैं कौन-सी बात कर रही हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान देना है कि आपके पैसे किसी और को तो नहीं मिल रहे, कोई और तो नहीं आपका हक खा रही, या फिर कोई आपके शौहर के साथ यानी कि शौहर ने कहीं बाहर कोई अफ़ेयर वग़ैरह तो नहीं चलाया हुआ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब मैंने ओपनली बता दी हैं। आप लोगों ने इस चीज़ की काफ़ी जाँच-पड़ताल करनी है और कोशिश ये करनी है कि इन सारी बातों को ना आप लोग ज़हन में रखें, और जो-जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को थोड़े-थोड़े से ब्रीफ़ली बताए हैं ना, यानी कि मुख्तसरन बताए हैं आपको, इसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी डिटेल से रिसर्च करनी है और इसके ऊपर अमल करना है। ज़ाहिर-सी बात है जब औरत अपने शौहर के घर में आती है तो वो यही चाहती है कि उसको इज़्ज़त मिले, मुक़ाम मिले, प्यार मिले, शौहर की मोहब्बत मिले और उसकी तरफ से अहमियत भी मिले। और अगर शौहर ये सारी चीज़ें, अहमियत, प्यार, वक़्त, टाइम सब कुछ बाहर किसी और को दे रहा है तो इट्स मीन कि आप लोगों का हक मारा जा रहा है, और आप लोगों को इस वक़्त अपने डिफेंस में कुछ बोलना चाहिए। और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग किसी ऐसे समझदार आदमी की, समझदार यानी कि किसी फैमिली में ऐसे बड़े की हेल्प ज़रूर लें जो कि आपके इस मसले के ऊपर काबू पा सकें और आपके शौहर को भी समझा सकें, ठीक है? और यहाँ पे हो गए थे मेरे सारे कपड़े भी अच्छी तरह से मैंने सँभाल लिए।
लिए थे, प्रेस करके हैंग कर लिए थे अलमारी में। और आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये सारी जो है ना चीज़ें इसके ऊपर अमल करना है, ताकि आप लोगों की भी लाइफ अच्छी हो जाए। और आप लोगों का अगर पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, आपके से पैसे मैनेज नहीं होते, घर में सुकून नहीं है, बेसुकूनी है, किस वजह से है, कौन से वजूहात हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी है। और आप लोगों ने अच्छी सी एक लाइफ गुजारनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।